नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत को, और जो इसमें संस्कृत दी गई थी वो हमने 1 से जो 6 हमारे पाठ दिए गए थे वो हमने सभी समझ लिए हैं। आज हम इसका जो 7वां पाठ दिया गया है इसको हम समझेंगे और देखेंगे इसको। तो देखिए, इसे समझिए। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है 7वां पाठ ऐक्य बलम। ऐक्य बलम यानी एकता की ताकत। एकता की क्या ताकत है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए, हमने देखे हैं कई ऐसे उदाहरण हैं। जैसे मान लो हमारा शरीर है, और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब शरीर के समस्त अंग मिलकर के कठिन से कठिन कार्य को सरलता से संपादित कर देते हैं, तो सभी अंग मिलकर के कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं होता है जिसको हमारा शरीर ना कर पा रहा हो। जैसे मान लीजिए एक तिनका होता है और ऐसे कई तिनके मिल जाते हैं तो एक झाड़ू बन जाता है। और जब झाड़ू बनता है तो वह कई सारी गंदगियों को, कई सारी कचरों को क्या करता है, अलग कर देता है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक रस्सी एक बनती है एक सूतों से मिलकर। जो छोटे छोटे तिनके सूते होते हैं उनसे मिलकर के जब एक रस्सी बन जाती है तो एक बहुत बड़ा जो शक्तिवान कहलाता है हाथी, उसको भी बांधने में उस छोटी सी रस्सी में कितनी ताकत होती है, क्योंकि वो सूत जो होते हैं उनमें कोई ताकत नहीं होती। जब वो इकट्ठा हो जाते तो हाथी को भी बांध लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमने देखा कि एक जैसे मान लीजिए एक तिनका होता है, और तिनके का एक जो टुकड़ा होता है उस टुकड़े को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब टुकड़ों को एक साथ बांध दिया जाता है तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार से एकता की ये ताकत होती है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। अतः हमें भी इसी प्रकार से हम देखते हैं समाज में, देश, परिवार, विद्यालय में मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि एकता समाज का बल होती है। एकताहीन समाज दुर्बल है, इसलिए राष्ट्र हित में सोचने वाले जो व्यक्ति हैं वो एकता को बढ़ावा देते हैं। विश्व में जब जब उन्मत्त मतदान शक्तियों में इस संसार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा है, तब तब सामान्य से सामान्य व्यक्तियों ने संगठित होकर धराशायी किया है। तो एकता सफलता का आधार है। यह लोगों को हमें सबको समझना चाहिए। तो आज हम इस एक बलम पाठ के माध्यम से ये हम देखेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ से निर्देश दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न एक दिया है कि कार्य साधिका अस्ति। साधिका यानी समाधान, क्या इसका कोई समाधान है? तो इसका जो समाधान दिया गया था इस पाठ में वह है संहति। संहति माने होता है संग्रह। क्या? संग्रह। तो इसका समाधान है संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना या जुड़ना, है ना। जैसे हमने बोला कि एकता, संहति माने संग्रह, एकता भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि उसको संग्रहित करना। ठीक। तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन चा मारिता, यानी जो तीव्र बुद्धि है एवं एकता इससे क्यों प्रभावित है? तो ये देखिए, इससे जो प्रभावित हुआ है मत गजहा यानी मत वाला हाथी। ठीक। यहाँ देखें, इसमें यहाँ से दिए गए हैं एक पेजन उत्तरम लिखत है। यहाँ पे प्रश्न तीसरा है कि चंचू प्रहारेण गजा की दृशा आभवत। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोड़े लगने के बाद जो हाथी है वो कैसा दिखता है? तो वो जो कोड़े लगने के बाद हाथी है व्यानास्ता, व्यानास्यत, इसका मतलब होता है कि वो नष्ट हो गया था। ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें चौथे में दिया है आतप पीड़ता का आसीत। आतप पीड़ता का आसीत यानी गर्मी का जो शिकार है वो कहा माने कौन, आसीत माने था, कौन था गर्मी का शिकार, या गर्मी किसको चढ़ गई थी? तो मत 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 मद मत्तजहा गजहा, मत मत्तह, मद मत्तह यानी होता है शराबी, और गजहा माने हाथी। वो शराबी जो हाथी था उसको क्या हो गई थी? उसको गर्मी चढ़ गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें, जो प्रश्न है 5 दिया गया है, इसमें है कि चटका युगलम किम आरब्धवत, यानी इसका मतलब है कि जो चटाई जोड़ी की शुरुआत है वो किस से हुई? तो किससे हुई थी? कातर कृदंतनम, कादर कृदंतनम, जो डर होता है उसकी चीख से। ठीक। प्रश्न 6 यहाँ पे दिया गया है कि मक्षिका कम उपाय पृष्ठवती। मक्षिका यानी मधुमक्खी है, कम उपाय, क्या उपाय मांगा, या उसकी जो पृष्ठवती है क्या उपाय उन्होंने मांगा? तो उसने चितरमंडकम, यानी चितरमंडकम जो था वो जो है इस प्रकार का उसने उपाय मांगा था। प्रश्न 7वां देखिए, इसमें दिया गया है कि गजह नैनम, गजा माने हाथी, नैनम माने हाथी के नेत्र, निमील्य कैन मुग्धा आभवत,
यानी आंखें बंद कर ली या किस पर मोहित हो गया, तो ये जो हाथी है वो किस पर आंखें बंद करके मोहित हो गया था, तो निमील बीड़ा बादनैन, जो एक जो बीड़ा की जो स्वर ध्वनि होती है कैसी होती है, बिल्कुल एक मंद स्वर की ध्वनि पर वो है हाथी क्या हो गया था, मुग्ध, यानी मुग्ध हो गया था या मोहित हो गया था। ठीक, यहाँ पे प्रश्न देखें तो यहाँ लिखा चटका युगलम अंडाने दत्वा कथम आसीत, जो चमगादड़ है उसका एक जोड़ा जो अंडा है वह कैसे दे रहा था, इसके बारे में है। तो चटकया अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्नम आसीत, बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत खुशी के साथ उसने क्या किए हैं, अंडानी दत्तानी युगलम, युगलम माने एक जोड़ी उसने अंडे दिए। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि रोदनम श्रुत्वा काष्ठ भेद कहा, काष्ठ भेद कहा, काष्ठ भेदक माने काष्ठ माने होते लकड़ी, भेद कहा माने लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला है ना। तो रोदनम माने रोने की, श्रुत्वा माने आवाज सुन करके, लकड़हारे ने जो चटका युगलम, चटका युगलम किम उक्तवान, चटका युगलम माने चमगादड़ों के किम उक्तवान वो जोड़ा था उससे क्या कहा, तो जो है रोने की आवाज सुन करके लकड़हारे ने चमगादड़ों के जोड़े से क्या कहा, उसने कहा रोदनैन आलम, बहुत हो गया अब रोना, उसने इस प्रकार से कहा। प्रश्न 10 दिया गया है कि चटकाया अंडा ने कुत्र आसन, जो चटकाया है यानी जो चमगादड़ है वो अंडानी कुत्र आसन, अंडे कहाँ देता है, शाखा याम यानी शाखाओं पर, जो चमगादड़ है अंडे कहाँ देती है, वो शाखाओं पर अंडे देती है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है, इसमें है कि चटका युगलम गजम प्रति का योजना आर्चयत शब्देशु लिखत, जो चिड़ियों का जो जोड़ा या चमगादड़ों का जो जोड़ा है वो गजम प्रति, उस गज को के प्रति जो उन्होंने योजना बनाई है उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे तैन उक्तम सहायो बुद्धिमान यह मृतम गतम चाना, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक उक्ति बनाई है कि बुद्धिमानी वही है जो मरे हुए की चिंता नहीं करता है, और तो उसने कहा चिंत न चिंत्यति, यानी उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। चटका तम अवदत ऐसा मत्त गजा हंतव्यान्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पादपान नाश्यति, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि यदि यह नहीं मारा जाता है जो हाथी है, तो यह हाथी सबको क्या करेगा, खा लेगा या सबको मार डालेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो मतवाला हाथी है, जो मत्त गजा है, ये क्या होना चाहिए, इसका नाश होना चाहिए, इसे नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने क्या करी है कि योजना बनाई। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 12वां दिया गया है। 12वां प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए जो प्रश्न 12 दिया गया है, पाठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदाने चित्वा लिखत, यानी इस पाठ में जो द्वितीय विभक्ति वाले शब्द हैं उनको चुन करके लिखिए। जैसे इन्होंने लिखा युगलम, मित्रम और ताम। ठीक है ना, इस प्रकार के जो इन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं कि एक जोड़ा, एक दोस्त और ताम हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ हमें जो पाठ में आए हुए शब्द हैं, एकम, एकम माने एक, प्रसन्नम, प्रसन्न माने होता है खुश। ठीक है ना, अहम, अहम माने मैं। ठीक है ना, गणम, गणम माने ग्रोह होता है या इकट्ठा करना या झुंड, और हंतुम, हंतुम यानी मार डालो। ठीक है ना, और उपायम, उपाय माने कोई रास्ता, सबलम, सबलम माने सब मिल करके, है ना, और शत्रुम माने शत्रु, और सर्वेशाम, सर्वेशाम माने सब, दायित्व वितरतम, यानी ये सब जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, अपन क्या करो, तदनुसारम, वीणावादनम, यानी जो हम सब हैं इन सबको क्या करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जो है सबको बांट लेनी चाहिए। और वीणा, वीणा वादनम जो माने वीणा बजाने वाले हैं, वीणा है ना, उसको भी। और यहाँ कृतम माने क्रिया, और जलम माने पानी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति वाले शब्द हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और पूरे पाठ जो दिए गए हैं क्रमशः इस प्रकार से समझ करके आपको जो है अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।